स्टूडेंट्स, जैसे कि हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है। देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जितने भी नंबर हमें दे रखे हैं इसमें 5 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत छोटा पड़ रहा था तो मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए, 2 आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 3 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं सामने। इन तीनों नंबर्स को हमें इनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर हमने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। प्राइम नंबर क्या थे, एक ऐसा नंबर जिसका 1 के और खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये 140 इसने हमें दे रखा है, ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन इस कंपोजिट नंबर्स के हमें प्राइम फैक्टर की फॉर्म में से लिखना है। ठीक है, देखिए 140 है हमारे पास। एक्चुअल में आपको ऐसे प्राइम नंबर्स ढूंढने होते हैं जिससे 140 डिवाइड हो जाए। ठीक है, आप कोई से भी ढूंढ सकते हैं। आधे बच्चे कहेंगे कि मैं तो 7 से स्टार्ट कर देता हूँ। 7 से आप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप जब किसी नंबर से प्राइम फैक्टर ढूंढना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारे पास। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन में जब पढ़ा था तो हमें पता था कि 2 है। ठीक है, हम ये चेक कर लेते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। लास्ट में 0 आए या लास्ट में इवन नंबर आए तो हमें क्लियरली पता है कि किसी नंबर में यदि यूनिट प्लेस पर 0 है या कोई इवन नंबर है तो वो हमारे पास 2 से हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, यूनिट प्लेस पर 0, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसे, ये आ गया 70। ठीक है, अब अगेन ये 70 आया है हमारे पास। इस 70 को चेक करना है कि ये किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, अगेन हमें पता चल रहा है कि 2 से हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 30। देखिए अब लास्ट में इसमें ऑड नंबर आ गया, यूनिट प्लेस पर भाई 5 आया है और 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब हमें ये चेक करना है कि 2 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है हमारे पास। 2 से बड़ा 3 है, 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 3 के आगे प्राइम नंबर क्या जा रहा है हमारे पास। 3 के आगे जाता है 5 और 5 से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट में क्या है हमारे पास 7, और 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये अब 7 से ही डिवाइड होगा और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, इतना ही हमें करना है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, आई होप कि आपको पहले क्वेश्चन से थोड़ा समझ में आया होगा। अब सेकंड पर चलते हैं, क्या हमारे पास 56। देखिए अगेन हम देख रहे हैं कि लास्ट में क्या आ गया हमारे पास, एक इवन नंबर आ गया। इवन नंबर आ गया तो हमारे पास क्या है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ठीक है, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देख लेते 2 7 या 14 होता है, 1 इधर कैरी पे है 16 हो गया और 2 8 जा 16। ठीक है, लास्ट में फिर हमारे पास क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर आ रहा है तो 2 से अगेन डिवाइड करेंगे इसे। ठीक है, 2 3 जा 6 हो गया और 2 9 जा 18 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 के बाद क्या आता है हमारे पास, प्राइम नंबर 3। और 3 क्यों देखना चाह रहे हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस पर हमें क्या मिल गया है, एक ऑड नंबर मिल गया है, और यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर आने का मतलब है कि अब ये हमारे पास 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो अब 3 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3 में जा 3 और 3 3 जा 9, ये 3 से डिवाइड हो गया। लेकिन लास्ट में हमें क्या मिला है, 13, और 13 क्या है, 13 खुद प्राइम नंबर है, तो अब इसे 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आ गया 1, ये दिखा दिया हमने। 156 के प्राइम फैक्टर ये हो गए हमारे पास। ठीक है, दिखाना चाहे तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, इसे 156 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसे भी दिखाना चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं कि 140 इसके बराबर हो जाएगा, इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, 5 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, 3825। यूनिट प्लेस पर हमें क्या मिल रहा है, यूनिट प्लेस पर 5 मिल रहा है। 5 मिलने का मतलब ये हो गया कि ये 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पर क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। 3825। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, और 2 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, 3 से चेक करते हैं। 3 में 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया और 3 5 जा 15 हो गया। देखिए भाई 3 से डिवाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पर अगेन ऑड नंबर, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 4 जा 12, फिर 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है,
अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं, 3 से आगे प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, भाई 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, 3 से चेक किया आपने, 3 × 3 3 4 12, फिर क्या बचता है 5 बचता है, और 5 3 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। 5 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से बड़े प्राइम नंबर की तरफ हम चलते हैं, शायद उससे डिवाइड हो जाए। 3 से आगे जब हम जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। 5 देख लेते हैं, 5 से एक ही डिवाइड हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस पर यदि 0 या 5 आ रहा है तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 5 × 8 40 हो जाएगा, भाई दोनों नंबर साथ लेंगे, ठीक है। इधर 2 बचा और 2 चला गया उधर कैरी पर, ठीक है, तो हो गया 25 और 5 5 जा 25, ठीक है। अब यूनिट प्लेस पर अगेन हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो ये 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। 5 1 जा 5 हो गया और 5 7 जा 35, भाई 5 1 जा 5, 3 बचा, 3 और 5 मिलकर के 35 हो जाएगा, ठीक है, और 35 हो गया तो 5 7 जा 35। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 17 है। आप 2-4 बार प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ नंबर्स देखिए 100 तक की कौन कौन से नंबर प्राइम है, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि भाई 17 क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है, और 17 को 17 से ही डिवाइड किया जा सकता है, और ये आ गया 1, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 3 3 5 5 7 लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, 3 8 2 5 इक्वल हो जाएगा हमारे पास, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में से दिखा देते हैं, 3 × 3 × 5 × 5 और × 7। आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके इन्हें नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट हल कर चुके हैं, 2 पार्ट हमारे सामने ये रहे, ठीक है, देख लेते हैं। 4th पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, इस नंबर के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले नंबर को लिख लेते हैं 5005, ठीक है। देखिए लास्ट में हमारे पास 5 आ रहा है, यानी कि यूनिट प्लेस पर हमारे पास क्या है, 5, और यूनिट प्लेस पर जब ऑड नंबर आ जाता है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। 3 से चेक कर लेते हैं इसे, 3 1 जा 3, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, और 3 के टेबल में 25 कहीं भी आता नहीं है, ठीक है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके आगे जब हम चलेंगे, यूनिट प्लेस पर 5 है, और 3 से आगे कौन से प्राइम नंबर पर जा रहे हैं, 5 पर जा रहे हैं, ठीक है, और 5 हमें यूनिट प्लेस पर मिल रहा है, तो यूनिट प्लेस पर जब भी 5 मिलेगा, हमें 5 मिले यूनिट प्लेस पर या 0 मिले, तो वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 5 से डिवाइड करके इसे, 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये 0 एज इट इज रहेगी हमारे पास, और ये हो गया 1, 5 1 जा 5, ठीक है। देखिए अब लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पर हमें 1 मिल रहा है, और यूनिट प्लेस पर 1 मिलेगा तो कभी भी नंबर 5 से डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। 5 से डिवाइड कब यह होगा नहीं, ये हमें पता चल चुका है। तो 5 से आगे जब हम जाते हैं प्राइम नंबर पे, तो क्या मिलता है, 7 पर चेक करते हैं नंबर को, 7 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक है, 3 इसमें से बचेगा और 3 0 मिल करके 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 7 4 जा 28 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा और 2 में से ये 1 मिलेगा, हमें 21 हो जाएगा, और 7 3 से क्या हो जाता है 21, ठीक है। देखिए 7 हुआ, 7 लिया जब हमने तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 1 जा 7, यहाँ से 3 बचा, और 3 में एक 0 जाएगा, भाई देखिए 3 जा रहा है, 3 का मतलब ये 3 इधर बच रहा है, और आगे जब 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 30, देखिए 3 यहाँ से बच रहा था, 0 ले लिया तो 30, ठीक है, 30 हो गया। तो 30 में जब हम 7 से डिवाइड लगा रहे हैं, 7 से डिवाइड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28, फिर 2 बच रहा है, ठीक है, पहले 7 4 जा 28 कर लेते हैं, ये जो 2 बचा है इसके आगे जब 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 21, अगेन 7 से जब डिवाइड लगाएंगे तो 7 3 जा 21, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7 3 जा 21। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, भाई 7 से अगले डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 7 2 जा 14, फिर 3 बचेगा, और 3 7 से डिवाइड होता नहीं है, ठीक है। 9 से चेक कर लेते हैं एक बार, 9 1 जा 9 होगा, 5 बचेगा, और 5 और 3 मिल करके 53, 9 के टेबल में कहीं भी 53 आता नहीं है, तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं है। तो 9 से आगे जब हम जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कौन सा प्राइम नंबर है हमारे पास, 11 है, ठीक है। 11 पर चेक कर लेते हैं,
11 बन जाए 11 हो जाएगा, 11 बन जाए 11 1 बचेगा, नहीं सॉरी 3 बचेगा और 3 ये है 11 3 जा 33, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास 13 बच रहा है और 13 बन जा 30 आगे ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं इसके प्रोडक्ट के रूप में से क्या हो जाएगा। 5005 था हमारे पास, इसे दिखा सकते हैं 5 into 7 into 11 और into 13। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास 7429। देखिए यूनिट प्लेस पर ओड नंबर आने का मतलब 2 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। 3 पे चेक करते हैं, 3 2 6 होगा, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 3 4 12, ये 2 मिलकर के इसमें क्या हो जाएगा 22, 3 7 21 और ये 93 के टेबल में आता है, ठीक है। आप ऐसे जब चेक करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 13 तक कहीं भी डिवाइड नहीं है, 13 तक किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। चेक करते रहना, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि 17 पर चेक करेंगे इसे, ठीक है। 17 हो गया, 17 4 जा 68 होता है, 17 4 जा 68 होता है, 6 बचा हमारे पास, ठीक है भाई, 6 और ये 2, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा 17 3 जा 51, ठीक है। देखिए 62 में से 51 चला गया, 99 बचता है, ठीक है। आज देखिए भाई 17 4 जा 68 हो गया, 17 3 जा 51 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना था हमारे पास 62, कितना बचा 11 बचा ना। तो देखिए 17 62 को डिवाइड कर लेते हैं, 17 3 जा 51 हुआ, क्या बचा हमारे पास 11 के आगे 9 और आ गया तो कितना हो गया 119, ठीक है। अब 17 से इसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 17 into 7 119 और ये हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए 7, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब 17 से चेक करते हैं, ठीक है। 17 से क्या है हमारे पास 437 है, 17 से चेक कर लेते हैं। 17 भाई ये 43 है, 2 टाइम्स से जाना चाहिए, 34 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचता है 9 बचता है और ये 7, ठीक है। लेकिन 17 के टेबल में 97 कहाँ से है, 17 5 से 85 होता है और 17 6 से 102 होता है, ठीक है। तो 17 से तो अभी डिवाइड होगा नहीं, 17 से आगे कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है उस पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 17 से आगे आता है हमारे पास 19 पे चेक करते हैं इसे, 19 2 जा 38, कितना बच रहा है 5 और ये 7, ठीक है। और 93 से क्या हो गया हमारे पास 57, 93 जा 57, ठीक है। ये आ गया 0, तो ये इसका मतलब किससे डिवाइड होगा ये 19 से, ठीक है। 19 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 23 आ रहा है, ठीक है। 23 आ रहा है। अब देखिए 23 भी हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 23, अब आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो इसे लिख पाएंगे 7429 इक्वल्स टू 17 into 19 into 23, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। वीडियो पॉज करके नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। कहने क्या चाह रहा है क्वेश्चन को समझने पहले, इसलिए हमें क्वेश्चन में पेयर्स ऑफ नंबर दे रखे हैं, ठीक है। पेयर्स ऑफ नंबर्स ये दे रखे हैं, इनमें हमसे कहना चाह रहा है कि आपको इन पेयर्स में एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, और एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के बाद ये दिखाना है कि एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लाई होगी वो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होगी,
ठीक है। चलिए खैर एक क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आ जाएगा क्लियरली। कहना क्या चाह रहे हैं हमसे, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए 26 अलग लिख लेते हैं और 91 को अलग लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 31 फैक्टराइजेशन कर लेते हैं नंबर्स का, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है 7 से जाएगा, 7 × 7 और 7 × 3 = 21, ठीक है। और ये 30 × 30, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए नंबर्स के, भाई दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर ये तो होंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर कर लिया हमने। एचसीएफ क्या कहता है, पहले नंबर को 26 को इसके प्राइम फैक्टर से प्रोडक्ट के रूप में लिख लेते हैं, 2 × 30 और 91 को भी लिख लेते हैं, 91 हो जाएगा 7 × 30। देखिए आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो क्या आता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर ये तो है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होता है। ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 13 हो सकता है। तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास, एचसीएफ = 13, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर तो लेते ही लेते हैं, साथ में जो नंबर्स बच गए हैं वो भी लेते हैं, ठीक है। एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 तो आएगा ही आएगा, साथ में जो बच गए 7 × 2, ठीक है। देखिए 13 × 2 = 26 × 7, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 = 140 और 6 × 182 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 182 एलसीएम क्या आ गया, 182, एचसीएफ क्या आ गया, 30, ठीक है। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये जो नंबर्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। एचसीएफ × एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे इसी, एचसीएफ × एलसीएम, एचसीएफ × एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 13 × 182, ठीक है। देखिए इसे करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहीं से नंबर में से कुछ कॉमन ले करके वापस यही नंबर ले आइए, या फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए, ठीक है। जो इजी होगा वो मेथड बनाएंगे। 13 × 2 × 91 हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। 13 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 × 91, 26 × 91 और नंबर क्या है हमारे 26 और 91। तो अब ये दिखा पाए एचसीएफ × एलसीएम जो होगा वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होगा, ठीक है। देखिए भाई इनका एलसीएम क्या आया था, हमने नीचे लिख दिया था, वो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ लिख देते हैं कि क्या हो जाएगा, 182, ठीक है। अब हमने क्या किया, एचसीएफ × एलसीएम लिया, ठीक है। एचसीएफ क्या था हमारे पास 30, एलसीएम क्या था 182, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हमने करी तो इस 82 को हमने लिख लिया, 182 को 2 × 91, देखिए 182 है आपके पास, इसे 2 से डिवाइड करेंगे जब आप, ठीक है। 2 9 18 और 2 1 2, तो हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया 2 × 91। क्यों लिखा, क्योंकि हमें 26 और 91 लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 × 91 हमने यहाँ से लिखा, 13 × 2 क्या हो गया हमारे पास, 26 हो गया और 91 ऐसे ही रहा, ठीक है। तो हम क्या दिखा पाए, एचसीएफ × एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट करना चाहे तो कर सकते हैं आप। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अभी, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें 510 एंड 92 इनका एचसीएफ और एलसीएम पहले फाइंड करना है और फिर ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, ठीक है। चलिए पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 510 2 2 4 होता है हमारे पास, 2 5 10 होता है, 1 बच रहा है, 2 5 10 होता है, ठीक है। ये क्या लिया हमने, यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर, ठीक है। यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर का मतलब कि अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 8 जा 24 होता है, 3 5 जा 15 होता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 8 जा 24 हो गया, यहाँ से 1 बचा
और 5 मिलकर 15 हो गए, 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखिए 3 से वापस चेक कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6 होता है और 25 3 के टेबल पे भी आता है, ठीक है। तो ये 3 से अब डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 के आगे प्राइम नंबर क्या आ रहा है, बस 5 आ गया, 5 पर चेक कर लेते हैं। 5 1 जा 5 होता है, 5 7 जा 34 होता है, ठीक है। 5 से डिवाइड हो गया, लेकिन अब हमें क्या दिखाई दे रहा है 17, और 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 से ही डिवाइड होगा, ठीक है, और वन हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके सेकंड पार्ट में क्या है 92 को देख लेते हैं कैसे डिवाइड होगा। 92 थोड़ा सा लिख देते हैं, 92 यूनिट प्लेस पर इवन नंबर मिल रहा है तो लगा दीजिए, 2 4 से 2 6 12, फिर यूनिट प्लेस पर एक इवन नंबर मिल रहा है, फिर 2 से 12। अब 23 क्या है, 23 प्राइम नंबर है, तो 23 से भी डिवाइड करना पड़ेगा इसे, और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। अब लगाते हैं ये प्रॉपर्टी, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पहले एचसीएफ देख लेते हैं, इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स के रूप में से लेके क्या मिल जाएगा हमें, 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। इस नंबर को लिखिए इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में, क्या मिल जाएगा, 92 है, 2 × 2 × 23। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मैक्सिमम कॉमन फैक्टर बात होगी, इनमें से ज़्यादा कॉमन क्या लिया जा सकता है, 2 आ रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो गया हमारे पास 2, ठीक है। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास LCM, 2 तो रहेगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी के नंबर्स भी आएंगे, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 17 आएगा, ठीक है। इनटू में 2 आएगा और 23 आएगा, इनटू में 2 आएगा और 23 आएगा, ठीक है। अब देखिए हमें मैक्सिमम करना क्या है, एक्चुअली हमें करना क्या है, ऐसे नंबर बनाने जिससे 510 मिल जाए और 92 मिल जाए, ठीक। 92 के लिए देख लेते हैं, 3 2 जा 46, 23 जा 60, नहीं ऐसे नहीं करते, देखिए क्या करते हैं, एचसीएफ हमारे पास 2 आया, इन दोनों पार्ट को अलग कर देते हैं, बाकी इन सब की एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। 3 2 जा 6, 5 जा 30, और 30 × 17 हमारे पास हो गया 510 × 46, ये हमारे पास एलसीएम है। आप ऐसे लेकर चलिए एलसीएम को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, ठीक है। एलसीएम ये आ गया, मल्टीप्लाई नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है अभी, और इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए आप इसे इस फॉर्म में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लेते हैं, क्या है प्रॉपर्टी, एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर होना चाहिए किसके, नंबर्स के, ठीक है। नंबर इनटू नंबर लिखिए, नंबर जाता है, नंबर इनटू नंबर, ये दोनों नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिखिए, नंबर इनटू नंबर लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर या नंबर इनटू नंबर, बात सेम है, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ क्या निकाला था हमने, एचसीएफ निकाला 2, तो ये हो गया 2 × एलसीएम क्या निकाला, 510 × 46, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इसलिए प्रोडक्ट लगा रखा है बीच में, ठीक है। तो 46 2 से क्या होता है हमारे पास, 92 मिल जाएगा, और 510 एज इट इज रहेगा, तो क्या मिल जाएगा, 510 × 92, ये तो वेरीफाई करना था, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हमें वेरीफाई करना था, और ये वेरीफाई हो गया। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का एक ही पार्ट रह गया है, 3rd, ठीक है। 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आई होप कि वो दोनों पार्ट आपको समझ आ गए होंगे।
इसे भी करते हैं, ठीक है। क्या करना है, 336 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं और दूसरा नंबर क्या है 54, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए 336 यूनिट प्लेस पर 6, इसका मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 2 में 2 हो गया, 2 6 12 हो गया और 2 8 16 हो गया, ठीक है। फिर 2 से 84 आ गया, फिर 2 से 42 आ गया, फिर 2 से 21 आ गया, फिर 2 से नहीं सॉरी 21 आ गया। यूनिट प्लेस पर क्या मिल गया हमें, ऑड नंबर। ऑड नंबर मिलने का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 देख लेते हैं, 3 7 21 होता है और 7 1 7 होता है, ठीक है। तो आपने क्या निकाले हैं, 336 के प्राइम फैक्टर्स आप निकाल चुके हैं। क्या है 336 इक्वल्स टू 4 टाइम्स 2 आया, 1 टाइम 3 आया और 1 टाइम 7 आया। देखो ठीक है ना, देखो 2 4 4 टाइम्स आया 2, 1 टाइम आया 3 एंड 1 टाइम 7, ठीक है। चलिए 54 पर आ जाते हैं। इसमें यूनिट प्लेस पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यूनिट प्लेस पर 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आने का मतलब क्या है कि 2 से ही इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 ये हो गया 27 हमारे पास। अब क्या है, यूनिट प्लेस ऑड नंबर। ऑड नंबर आने का मतलब है कि 2 से तो अभी डिवाइड होगा नहीं, 2 के अलावा कोई प्राइम नंबर देखिए जिससे डिवाइड हो जाए। फिर 2 से आगे जा रहे हैं, 3 पर गए, 3 पर सेट किया, 3 9 जा 27 होता है, ठीक है। 3 3 जा 9 होता है और 3 1 जा 3 होता है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 54 इधर लिख ले, इधर लिख लेते हैं, क्या बनेगा 54 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 टाइम्स 3। देखिए यूनिट प्राइम फैक्टर। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 हो गया और एक बार 3 हो गया, इनके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता इसमें, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारे पास, एचसीएफ नंबर्स भी लिख लेंगे किस किस नंबर का है, ठीक है। 336 इंटू 54। जब बाकी के 2 क्वेश्चन के थे उन्होंने मैंने इस तरह से दिखाया नहीं था, लेकिन यहाँ पर बता दूं यदि ब्रैकेट में इस तरीके से 2 नंबर लिखे हैं तो इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है हमारे पास, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये आ गया एचसीएफ आपके पास। अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम नंबर भी लिख लेते हैं, 336 और 54 क्या हो जाना चाहिए, 2 और 3 तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा ये नंबर से भी आएंगे, ठीक है। लिख लेते हैं 2 और 3 तो आएंगे ही आएंगे, जो कॉमन है एचसीएफ 1। इसके अलावा जो बाकी रह गया है 3 टाइम्स 2, ये लिख लेते हैं 3 टाइम्स 2। इसके अलावा क्या रह गया, 2 टाइम्स 3, ठीक है। इसके अलावा क्या रह गया है, 1 टाइम 7, ठीक है, 1 टाइम 7। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, 6 मिल गया है, ठीक है। तो एलसीएम में आप 9 को अलग रखिए 54 बनाने के लिए, ये समझना है थोड़ा सा। ये 6 मिल गया है तो 9 को अलग रखिए 54 बनाने के लिए, बाकी सब नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए। और 9 कैसे मिलेगा हमें, 3 इंटू 3 से। इन 9 को अलग रखना है से, बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 और 48 की मल्टीप्लाई जब हम 7 में कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 336। 336 इंटू में ये 3 और 3 9, ठीक है। अब देखिए हमें क्या प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम इनटू एचसीएफ लेकर चल रहा है और ये दिखा दे रहा है कि वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चलिए लेकर चलते हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम क्या है हमारे पास, 336 इंटू 9 और एचसीएफ क्या है 6, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमें निकालना है। नंबर क्या हमारे पास 336 एंड 54। 336 तो इसमें पहले से आ गया,
लास्ट वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दूसरा नंबर मिल जाएगा भाई 54। ठीक है, चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 336 तो ऐसे ले लेंगे, 336 इंटू में 54 मिल गया ना। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एनयू लगा देते हैं, तो स्पेस करेंगे, एनयू का मतलब यहाँ पे नंबर्स है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पोस्ट करके नोट कर लीजिए।